कोरोना की पहली लहर आई, उसके पहले हम सीख के यहाँ से जा चुके थे। लेकिन उस दौरान, कोरोना के दौरान यहाँ खाने पीने की और पैसों से लेकर बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी। तो हम गांव चले गए थे, मतलब मेरे हस्बैंड ने गांव भेज दिया था। और उसी बीच मतलब उनको इतना प्रेशर हो गया बच्चों की पढ़ाई को लेके, तो पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्या आया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और फिर उसके बाद मतलब हम लोग कैसे हम लोगों ने अपना गुजारा किया ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अपनी ज़िंदगी में, ना अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँगी और ना ही कुछ कर पाऊँगी। उन्होंने मतलब मुझे इतनी हिम्मत दी, नहीं आप आगे आओ। मतलब ऐसा है नहीं कि किसी की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है, ऐसा हर किसी की ज़िंदगी में होता है। ऐसे मुश्किल दौर आते रहते हैं, तो उन्होंने कहा आप आगे बढ़ो, यहाँ आओ और आपने जो सीखा है उसका आप सदुपयोग करो। आप मतलब काम करो, कुछ आप काम करोगे, अपने ऊपर भरोसा रखोगे, आप आगे बढ़ोगे तो अपने परिवार को आप आगे बढ़ा सकते हो, अपने परिवार को आप बेहतर ज़िंदगी दे सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है जो कि इंसान कर नहीं सकता और अपनी मुश्किलों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा आत्मविश्वास आया और मैं अपने घर का खर्च अच्छे से चला लेती हूँ और आगे भी कोशिश करूँगी इससे आगे बढ़ने की और अपनी टीम को आगे बढ़ाने की। मैं यहाँ पर 2 साल पहले सीखने के लिए आई थी। फिर सीखने के बाद मैं यहाँ जॉब भी करने लगी। जॉब के दौरान मैं पहले हेल्प करती थी मास्टर जी की, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो यहाँ प्रोडक्ट्स बनने के लिए आते थे वो धीरे धीरे समझती गई और उसमें सुधार आता गया। और जो हमारे निम्न क्लास की जो फैमिलीज़ हैं तो उनकी बच्चियाँ आती हैं यहाँ पर सिलाई सीखने के लिए, तो उनको हम सिखाते हैं यहाँ सिलाई। और सभी लोग यहाँ मिलजुल कर काम करते हैं और जो भी अपनी रेगुलर चीज़ों के खर्च हैं, अपने बच्चों के खर्च, वो सभी अपने अच्छी तरह से निकाल सकते हैं अपने हुनर के द्वारा। और ऐसा कोई काम नहीं है जो कि आप लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ जितनी भी बच्चियाँ आती हैं, पहले शुरू में दिक्कत पड़ी हमें सिखाने में, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको आसान लगने लग गया, वो सीखने लग गई। जब वो सीखती हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। और वो सीखती हैं, सीख जाएंगी तो अपने लिए कुछ अच्छा कर लेंगी, भविष्य में आगे बढ़ पाएंगी, आत्मनिर्भर हो पाएंगी और अपनी फैमिली को और अपने समाज को बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने ला सकती हैं, ताकि आप लोग उनसे प्रेरित होकर आप भी कुछ करने की उम्मीद रखें। यहाँ के सभी सदस्य बहुत ही मतलब अच्छी भावना से काम करते हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं और किसी पर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो एक फैमिली की तरह सपोर्ट करते हैं। और यहाँ आकर के मैंने ज़िंदगी की बहुत सी ऐसी कठिनाइयों को सीखा, उनसे हल करने की कोशिश की और यहाँ मुझे बहुत सी अनुभवी महिलाएं मिली हैं जिनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे मास्टर जी हैं जो कि हमारे गुरु भी हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, हमें भी सिखाया है, बाकी जो बच्चियाँ आती हैं उनको भी सिखाते हैं। जैसे हम समझते हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर बने हैं इतनी कठिनाइयों के बाद, हम चाहते हैं कि सभी लोग आत्मनिर्भर बने और अपनी फैमिली का, अपने देश का सहयोग करें। थैंक यू।